मेंटोर से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं जी सर। तो अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ 2 मंथ से। सिर्फ़ इसी ज्वाइन जब मैं गया था वहाँ एलैया के अंदर अकेडमी में, मैंने कहा सर मैंने काम सीखा है, बस मुझे मेंटोर की ज़रूरत है, मुझे हेल्प हो जाए ताकि मैं काम को मज़ीद अच्छा बेहतर बना सकूँ, मैं पढ़ा भी सकता हूँ मैं टीचिंग। उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ाएँ। अब 2 मंथ से मैं वहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, बच्चे भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मेरी खुद की लर्निंग नहीं हो रही। तो अब वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ। अब ऐसा मैंने जो लैया के अंदर जितने भी ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं उन सब टीचरों को जो लैया के अच्छे-अच्छे डिज़ाइनर हैं, उन सबको मैंने मैसेज किए हैं, उनसे मिला हूँ। मैंने कहा सर मुझे आधा घंटा दे दें 10 से 15 दिन के लिए, जितना आपसे कीमती टाइम, जितने पैसे कहें मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये हैं, वो हैं। और मेरे पास वो स्क्रीनशॉट भी हैं। अब समझ नहीं आती कि हम अपने अच्छे मेंटोर को कैसे ढूँढें? मुझे इसके अच्छा थोड़े-से गाइड जी, करें। आसिफ मुझे तो पहले ये बताएँ कि आपको प्रॉब्लम किस चीज़ में आ रही है? आप ये चाहते हैं कि आपके काम के अंदर परफेक्शन नहीं आ रही या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? सर परफेक्शन भी है। ऐसे मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हम आपको मेंटोर माँगते हैं, जैसे कि हमारी रूह की ग़िज़ा हैं, सर इरशाद साहब हैं, लैया के अंदर हैं, ठीक है ना? अब वो हमें मोटिवेशन चाहिए तो हम आपके लेक्चर सुन लेते हैं या सर इरशाद साहब के लेक्चर सुन लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में जो इश्यू आ रहे हैं ना, वो हमारे साथ चलें, हमें साथ अपने वर्क के साथ शेयर भी करें, हमें बताएँ भी सही। तो ऐज़ ए हम वीडियो और लगी बंदी तो देख लेते हैं, फिर उस तरीके से डिज़ाइन भी बना सकते हैं, वो हमारी लिमिटेड सोच है। लेकिन एक उसके बारे में हमें जो थॉट प्रोसेस है, वो चीज़ें समझाएँ, वो किस तरीके से होगी? अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ना आसिफ, ये कोई बंदा भी नहीं आपको इस तरह से करेगा, कोई भी नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली। उसकी वजह मैं आपको जी, बता देता हूँ कि हम लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। सीधी-सी बात है। हमारे अंदर जी जो सर। ये सबसे बड़ी खामी है कि ना अगर लेट डाउन करना हमें आता है, सपोर्ट करना हमें जी, नहीं आता। हम आप पे करने के लिए भी तैयार हैं, फिर भी आपको लोग टीचर नहीं मिल रहा, जो आपको प्रॉपर जी तरीके सर, से यस गाइड सर। करे, ठीक है? तो ये एक रीज़न है, जी, अब आपका हक बनता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप एक चेंज मेकर बने, ठीक है? जो डिफिकल्टीज जी, या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, आप डेफिनेटली किसी ना किसी सोर्स से अपने आप को इम्प्रूव कर जाएंगे, ठीक है? आपको यहाँ नहीं मिल रहा, आप ट्राई कर रहे हैं, फेसबुक पे बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं, ठीक है? इमरान साहब को जी आप सर। कांटेक्ट करने की कोशिश करें और बहुत से ऐसे जी, मैं आपको इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगा, लोग ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर जी, काम कर रहे हैं या मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो। आप अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने जैसा बंदा ढूंढना है जो आपका हम जी मिजाज हो। सर। जो परफेक्ट बैठा है उसको जरूरत नहीं है, ठीक है? उसको जरूरत जी सर, नहीं जी। है कि वो 10-15 हजार 20 हजार लेके किसी को अपना अपने स्किल्स जो है वो दे दे, पॉलिश कर दे। अब आपने क्या जी करना है, सर। अपने जैसे न्यू बंदों को लेके आना है जो अभी सीख रहे हैं, ठीक है? जो अभी आप जी सर। अभी इस काइंडली प्लीज माइक म्यूट कर दीजिएगा हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब। जी आसफ, तो अब आपने क्या करना है, अपने जैसे निचली स्टेज पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। अब ऐसे लोग आपको जी, मिल जाएंगे जो अभी परफेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे एग्जांपल, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी डिजाइन के अंदर तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो वहां पे आप क्लिक कर जाते हो, ठीक है? उस प्रॉब्लम के ऊपर आप मुझे बताते हो कि नहीं मकबूल साहब आपने ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको मेंटोर नहीं मिल रहा, डजंट मैटर, आपने परेशान नहीं जी, होना, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, आपने इसको वाइंड अप नहीं करना, क्योंकि आप इस फील्ड को 2 साल दे चुके हैं, ठीक है? अब जी आपने वो सर। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, अगर हम सराइकी में हम ये कहें कि यहाँ पे अगर किसी को सराइकी समझ नहीं आती तो फिर मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा। सराइकी में हम कहते हैं आसिफ कि पहले साल आपने देनी होती है चट्टी, ठीक है? दूसरे साल बनती है जी, आपकी हट्टी और तीसरे साल आपकी जाके होती है खट्टी, ठीक है? अब मैं यहाँ पे उर्दू में अगर जी, इसको ट्रांसलेट करूँ तो वो ये है कि आपने कोई भी काम स्टार्ट करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्वेस्ट करना है पहले साल। जी सर। दूसरे साल वो जी आपके सर। स्टेबल होगा, आपका काम जो है या आपकी स्किल्स जो है वो उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है? थर्ड ईयर जाके वो जी, आपको इनकम जनरेट करना शुरू करेगा, आपको रिवार्ड देना शुरू करेगा लोअर लेवल पे, नॉट हाई लेवल पे। वो स्टार्ट में आपको क्या करेगा, थोड़ा सा आपको रिवार्ड मिलना शुरू होगा। तो अब आपने हट्टी जी, और चट्टी वाला और हट्टी वाला काम जो है वो आप कर चुके हैं, ठीक है? अब आपका है जी सर। इनकम का टाइम। अब आप इस लेवल तक आ चुके हैं, अब आपको जरूरत है स्किल्स को पॉलिश करने की। पॉलिश करने के लिए आपको डेली बेसिस पे आप अगर 2 से 3 घंटे अपने स्किल्स को देते हैं और सारी चीजों को फेंक दें, दूर फेंक दें, मोबाइल को छोड़ दें, इस दुनिया को छोड़ दें, आप 2 घंटों के लिए कट ऑफ हो जाए पूरी दुनिया से। अब बैठ के सोचें कि मैं अपने डिजाइन को कैसे अप्रूव कर सकता हूँ। आपको बेसिक आते हैं,
आप अपने अपने आइडियाज को मिक्स करना है, डजंट मैटर आपको मेंटोर नहीं मिल रहा, आप अपने मेंटोर खुद बन जाएं, अपनी जी अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करें, उसके ऊपर सोचना शुरू करें, डिजाइन के ऊपर क्रिएटिविटी लेके आए, ठीक है, चीजों के अंदर जी क्रिएटिविटी लेके आए। अब आपको आप आइडेंटिफाई करें, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको ये प्रॉब्लम्स होंगी, जिनको कलर स्कीम नहीं आती होगी, कलर मिक्सिंग नहीं आती होगी, जिन्हें पिक्चर एडजस्टमेंट नहीं आता होगा, जिन्हें कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता होगा, जिन्हें फॉन्ट स्टाइल सेट करना नहीं आता होगा, तो और वो किसी ना किसी एक चीज में एक्सपर्ट होंगे जिसमें आपको ना पता हो। फॉर एग्जांपल अगर हम जी आपकी सर। बात करते हैं, आप जब डिजाइन बनाते हैं तो आपको कलर स्कीम का पता नहीं चलता, फॉर एग्जांपल जी आपको सर। कलर एडजस्टमेंट नहीं जी आती, या आपको फॉन्ट स्टाइल एडजस्ट करना नहीं आते अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ क्लाइंट, ठीक है। अब आपके पास दो जी तीन लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है, एक की बेहतरीन सेंस है कलरिंग की, कलर को बेहतरीन तरीके से वो आइडेंटिफाई करता है, कलर स्कीम को मैच करना उसे आता है। तो अब जब उससे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम अपना, तो वो क्या करेगा, फिर आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेगा, और इस तरह आपकी भी लर्निंग होगी और साथ में मौजूद जुड़े लोगों की भी लर्निंग होना शुरू हो जाएगी। जी सर। जी आई थिंक आपको मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया हूँगा। जी सर। जी बिल्कुल, माइंड बहुत कुछ क्लियर हो गया, बस जो क्वेश्चन थे अब अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गए इंशाल्लाह। एक चीज मैं इंशाल्लाह किसी दिन अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, तो जी सर। फीड जी अप नहीं करना किसी भी चीज को, किसी भी चीज से इंशाल्लाह। फीड अप नहीं होना, उसको बैक पे नहीं चलने जाना, उसको क्वाइट नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है। लग गए हो भाई तो फिर लग जाओ, कर दिखाओ। एक दिन ऐसा दिन आएगा जब आसिफ एक बेहतरीन एक्सपर्ट किस्म का ग्राफिक डिजाइनर होगा, और लोग उसे कहेंगे आसिफ साहब हमें टाइम दे, हमें अपनी मेंटोरशिप में ले। और उसके लिए आपको वक्त चाहिए, वो कहते हैं ना, वक्त को वक्त पे आने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। जी सर। जी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो वक्त बहुत जल्द आएगा, इंशाल्लाह आसिफ का एक नाम होगा, आसिफ को लोग पहचानते होंगे, और लोग कहेंगे कि हमारी मेंटोरशिप जो है वो आसिफ ले। तब तक आपने अपनी एफर्ट्स, अपना पोटेंशियल, अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। जी इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, हम अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। हम आज जो बात कर रहे थे वो थी फाइंड योर वाई। अब क्यों की ताकत को हमने समझना है, वाई की इंपॉर्टेंस को हमने समझना है, वाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए भाई, कोई भी काम आपने शुरू करना है, आपको उस काम का आगाज करने से पहले पहले आपने क्या करना है, उसका जवाब मालूम होना चाहिए, मकसद उसका मालूम होना चाहिए, उसकी आपको बेनिफिट्स मालूम होने चाहिए, उसके डीमेरिट्स मालूम होने चाहिए। उसके बाद आपके पास काम की नौयत का पता हो कि मैं ये काम करने लगा हूं, इसकी नौयत क्या है, इसमें मुझे फायदा क्या होना है, इसमें मेरा नुकसान क्या होना है, इसमें आपका मकसद क्या है, इसमें आपने अखलाकियात को मद्देनजर रखना है। तो मेरा मेरा सोसाइटी के ऊपर इसका असरात क्या जाएंगे, मैं सोसाइटी के अंदर इस काम को अगर करने लगा हूं तो मैं क्या फायदा दूंगा, मैं क्या बेनिफिट्स दूंगा, क्या मैं सोसाइटी को बेहतरीन तरीके से लेके चल सकता हूं। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि आप एक लीडरशिप की सीट पे हैं, आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं या स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी टीम को या अपने प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट बनाई, आपकी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है, आपकी प्रोडक्ट, अब आपके एम्प्लॉयज जो मार्केटिंग हेड है या सेल्स मैनेजर हैं जो आपकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, अब उनको उनके काम की नौयत ही नहीं पता। अब एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, आप लीडरशिप की सीट पे बैठे हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को बताया ही नहीं है कि आपने करना क्या है, आपका काम क्या है। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेल्स टीम की बात करते हैं, सेल्स टीम को हम बताते हैं कि जी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते, प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोडक्ट के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और फीचर्स क्या हैं। तो क्या वो सेल्समैन अच्छी सेल्स कर पाएगा? मुझे आपका जवाब चाहिए। जी, आपको एक प्रोडक्ट दे दी जाती है और प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, क्या आप एक बेहतरीन सेल्समैन बन सकते हैं? नहीं सर, नहीं सर, कभी भी कभी नहीं। भी नहीं। तो यही आपकी लाइफ होती है, यही आपके काम का आगाज होता है। आप किसी भी काम को आप करने लगते हैं तो आपने सबसे पहले उसके मकासद, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके डीमेरिट्स, मेरिट्स और बेनिफिट्स जितने हैं वो आपने सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अब क्यों में हमने क्या किया, वजह तलाश की, मकसद तलाश किया। हम इसको वजह भी कह सकते हैं या मकसद भी हम कह सकते हैं वाई के अंदर। अब अपने काम का आगाज किया, आपको मकसद मिल गया, वजह मिल गया, उसके मेरिट्स मिल गए, डीमेरिट्स मिल गए, फीचर्स भी पता है। अब सेल कैसे करना है, सेलमैन फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमने क्या करना है, उस सेल्स को हमने कैसे, उस काम और प्रोडक्ट को हमने सेल कैसे करना है। एक तो पहले हमने क्या करना है, उसका एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग प्लान बनाना है, सेल प्लान बनाना है, हमने एडवर्टाइज करना है,
एडवर्टाइज में हमने उसके की फीचर्स को रखना है, उसके प्रोडक्ट यूसेज को रखना है, और उस प्रोडक्ट का बताना है कि ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल हम एक अभी हम बात कर रहे हैं, जब मैं ऑनलाइन हूँ जो लैपटॉप से, ठीक है, मैं लैपटॉप से ऑनलाइन हूँ, मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, और मैं अगर लैपटॉप के फीचर्स बताता हूँ, लैपटॉप के जरिए जो मैं अपनी जो ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स हैं वो कर सकता हूँ। अब आपने अपना जो कस्टमर है उसके टारगेट को देखना है। हम लैपटॉप है, लैपटॉप किस किस को जरूरत है? स्टूडेंट को जरूरत है, प्रोफेशनल्स को जरूरत है, टीचर्स को जरूरत है। अब आपने जब आपने अपना मकसद देख लिया, आपके पास प्रोडक्ट आ गया, अब आपने क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। सेल आउट करने के लिए आपको आपने उस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया उसको आपने टारगेट, अगर ये प्रोडक्ट हमारा स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स को हमने टारगेट करना है। अगर ये प्रोडक्ट हमारा प्रोफेशनल्स के लिए है तो हमने प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है। अगर ये प्रोडक्ट हमारा फीमेल्स के लिए है तो हमने फीमेल्स को टारगेट करना है। तो इस तरह जब आप क्यों पे पहुंचे, अब आप मकसद आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैसे, क्या आपने उस काम को करना कैसे है। काम को करने के बाद जो है वट, आपके पास सेल्स को, प्रोडक्ट को सेल करने का पर्पस आ गया, मकसद आ गया, पर्पस आ गया। आपने स्ट्रेटेजी बना ली कि आपने किस किस जगह पे जाके टारगेट करना है। जब आपको फीचर्स पता होंगे, जब आपको बेनिफिट्स उसके प्रोडक्ट के फीचर्स पता होंगे, तो आप जाके सही तरीके से गाइड कर पाएंगे, अपने नॉलेज को डिलीवर कर पाएंगे, और उस बंदे को बता पाएंगे ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बेनिफिट्स ये हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बेनिफिट्स ये हैं। जो आप अपने बेनिफिट्स, जो इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा, ये रिजल्ट्स मिलेंगे। अब लास्ट वन हमारे पास होता है व्हाट। क्या ये वो है कि आपने अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने वाई को फाइंड आउट किया, उसके ऊपर आपके पास रास्ता भी मिल गया, तो आपने रोजाना की बुनियाद पे क्या क्या करना है। व्हाट के अंदर आपने क्या करना है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपने क्या क्या करना है। जब एक टारगेट सेट करने के बाद आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं, वो उसके पास 8 या 9 महीने होते हैं, और 9 मंथ को अपने सिलेबस के ऊपर डिवाइड करता है। पर्पस आ गया कि मेरे 95% मुझे मार्क्स चाहिए, और कैसे करना है, उसने उसको डेली के ऊपर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जो है उसको डिवाइड करना है, और कैसे करना है, फिर वो क्या पे आ जाएगा, क्या किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने सीखना है, आपने पर्पस को लेके चलना है, और इस तरह से आप जो है अपने काम से बेहतरीन तरीके के साथ आउटपुट ले सकते हैं। आज के सेशन का मकसद फाइंड योर वाई का पर्पस, और इस पूरे सेशन का कंक्लूड कर दूं तो मैंने ये था, मकसद ये था हमारा कि कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो उससे पहले आपने अपने मकसद को फाइंड आउट करना है, उस काम को करने का पर्पस जो है वो फाइंड करना है, वाई को फाइंड करना है कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हैं। फिर हमने क्या करा, हमने ये सीखा कि वो हमने काम जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, हमें मकसद अपने सेट कर लिए। अब उस काम या मकसद को पूरा किस तरह से करना है, अब आपने पूरा किस तरह से करना है वो भी आपके पास आ गया। हम तीसरे मरले में पहुंच गए, वो ये है कि आपने रोजाना की बुनियाद पे क्या क्या करना है, और किस तरह से आपका जो मेन टारगेट है, जो मेन फोकस है, वहां तक आप जो है वो पहुंच पाएंगे। ठीक है जी। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से यहाँ तक था ये सेशन। आई होप कि मैंने अपना कोशिश की कि आपको जो है वो अपना एक्सपीरियंस जो एक्सपायर है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। जी ओवर टू यू। जी बेटा। सर मेरा क्वेश्चन है, सर हम एक गोल पे वर्क कर रहे होते हैं, हम हार्ड वर्किंग भी करते हैं, टाइम भी कंप्लीट कर रहे होते हैं, बट लास्ट तक जब पहुंचते हैं तब जो हमारा गुड रिजल्ट होता है वो बैड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर इसका क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हमारा गोल डिस्टर्ब हो जाता है और हम दूसरे गोल को एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं? तो सर इसके मुताबिक थोड़ा सा गाइड करें। जी अली हसन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका बेटा। अब यहाँ पे ना आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, कंपैरिजन करना है अपने मकासद, सेट करदा मकासद को, और आपने जो उसके ऊपर एक्शंस लिए, जो हमने हाउ पे काम किया, ठीक है, वाई के बाद हमने जो हाउ पे काम किया, अब उसमें आपने कंपैरिजन करना है कि कहीं ना कहीं आपसे आपके एक्शंस के अंदर गलती हुई है, कहीं ना कहीं आपके एक्शंस के अंदर मिस्टेक मौजूद थी। जो जैसे आपने मकासद तय किए थे वैसे आपको एक्शंस लेने चाहिए थे, वो आप नहीं ले सके। तो अगर आपका रिजल्ट्स आपके मुताबिक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, या वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसके पीछे आपके अंदर जो आपके एक्शंस हैं उनके अंदर कोई खामी मौजूद होती है। उस खामी को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। वो खामी आइडेंटिफाई होती है कंपैरिजन से, कि फॉर एग्जांपल आज आपने एक एक्शन लिया और कल आपने एक्शन लेना है, कल का रिजल्ट्स और आज के रिजल्ट्स को आपने कंपैरिजन करना है। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी कल मैंने इसको इस तरह से किया था, इस एक्शन को आज मैंने इस तरह से किया है,
कल वाले से हमें बेहतर रिजल्ट मिले, आज वाले से हमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन है कि गोल इंसान का लाइफ में एक होना चाहिए या बंदा डिफरेंट भी रख सकता गोल्स आपके डिफरेंट होते हैं कि हर चीज का जो है आपके पास जो कहते हैं ना कि अल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है। टारगेट आपका एक होना चाहिए, गोल्स आपके गाय बगाए अचीव होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप भाई आपके बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप किस ग्रेड में हैं। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं तो आपका पहला गोल जो है वो बीएस को कंप्लीशन है, ठीक है। तो बीएस कंप्लीट होने के बाद आपने छोड़ थोड़ी देना है स्टडीज को। आप फिर आपका नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट गोल जो बन जाएगा वो एमफिल बन जाएगा, ठीक है। एमफिल के बाद आपका पीएचडी बन जाएगा। पीएचडी के बाद आपका गोल है जी जॉब, बेहतरीन जॉब आपने हंट करनी है। तो ये गोल्स आपके डिफरेंट होने चाहिए आपके, लेकिन अब ये आपके टारगेट आपका मेन है। टारगेट के बाद आपके गोल्स जो है वो सब गोल्स होते हैं, आपको बताते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को आपने क्या करना है। आप एक यहाँ पे होते हैं दो किस्म के लोग गोल्स, ठीक है। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म क्या है, आपकी स्टडी की कंप्लीशन है, वो टारगेट है वो पीएचडी है और उसके साथ आपकी जॉब है, ठीक है। एक बेहतरीन जॉब है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आपने मैट्रिक किया, आपने इंटरमीडिएट किया, आप बीएस कर रहे हो, बीएस के बाद एमफिल करोगे, एमफिल के बाद पीएचडी। आप इसके दौरान बीएस के बाद भी आपको एक बेहतरीन या किसी जॉब पे आप जा सकते हैं। तो ये गोल्स जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ गोल्स होते हैं। जी सर, मैं ना कुछ व्यूज शेयर करना चाहता हूँ अपने। सर मतलब कि समटाइम्स मतलब अक्सर ही ऐसा होता है कि ना हम जो अपना टारगेट है ना वो ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, जो कि हमारे मतलब जिस हिसाब से मतलब हम मतलब वो अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हम चूज कर लेते हैं। मतलब अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा टारगेट है जी डॉक्टर बनना, मैं जितनी मर्जी मेहनत करता हूँ लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। तो रेदर देन हम के उसी टारगेट को लेके चले 3-4 साल मतलब बार बार ट्राई करें और फिर भी अचीव ना हो, तो हमें चाहिए कि हम उसको टाइम से ही शिफ्ट कर लें, जी रेदर देन कि हम अपना। जी सर। जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें प्लीज। इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है कि हम बजाय एक टारगेट, अब भाई की बात ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोई और मतलब किसी भी शोबे के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, और इंसान खुद को आइडेंटिफाई कर लेता है कि यार ये मेरे ना मुताबिक नहीं है। कोई भी है, डॉक्टर है, कोई बीएस फिजिक्स करना चाह रहा है लेकिन मैथ में वीक है, या बीएस मैथमेटिक्स करना चाह रहा है लेकिन वो उसमें वीक है लेकिन वो सिलेक्ट कर लेता है। तो इसलिए उसको बजाय उस पर मेहनत करने के उसको चेंज कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कैरियर सिलेक्शन का, कैरियर काउंसलिंग का, तो जिसमें आप अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, ठीक है। यहाँ मेरा ये मानना है कि आपके स्कूल्स के अंदर भी आपका कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो बच्चे की पोटेंशियल, जो बच्चे की स्किल्स और एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करे। अब हो क्या रहा है, हम लोग यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाते हैं, हमें अपना पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है, मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज जो स्किल है या एबिलिटी मौजूद थी। फॉर एग्जांपल, आपने अभी बात की कि जी आप मैथमेटिक्स में आपके ग्रेड्स जो हैं वो अच्छे नहीं आते, आप मैथमेटिक्स को अच्छा नहीं समझते, अनफॉर्चुनेटली आप बीएस मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको करना ये चाहिए था, आपने आज का सेशन भी हमारा यही था कि किसी काम को करने से पहले आपने उसके मकासद, उसके पर्पस, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। तो आज की पूरी डिबेट हमारी इसी पे थी, काम के आगाज से पहले आपने एक प्रॉपर प्रोसेस करना है सोचने का, उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, उसके ऊपर आपने वर्कआउट करना है। जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट है या आपका गोल जो है वो गलत सिलेक्ट नहीं होगा आपसे। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। जी अली हसन सर, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सेशन दिया। और सेकंडली सर, एक क्वेश्चन है कि हमारा खुद का मकसद कुछ और होता है हासिल करने का, लेकिन फैमिली की तरफ से हमें कहा जाता है कि आप ये करें। अब मिसाल के तौर पर हम बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, प्राइमरी लेवल पे होता है, तो उसे कहा जाता है कि आप बड़ा होकर डॉक्टर बनना, आप बड़े होकर इंजीनियर बनना, पर उससे कोई राय नहीं ली जाती कि आपने बड़ा होकर क्या बनना है। तो सर, इसके हवाले से क्या ख्याल है आपका? अब बिल्कुल, यहाँ पे पेरेंट्स को अगर हम बात करेंगे तो पेरेंट्स की काउंसलिंग पे भी फिर वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी जरूरी है। जी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि फलां का चच्चा जो है, फलां चच्चे का बेटा जो है या फुफ्फो का बेटा जो है वो डॉक्टर बनना है, तो आपने भी डॉक्टर बनना है। अब यहाँ पे पेरेंट्स पे भी काम करने की जरूरत है। अब मेरे पेरेंट्स को चाहिए कि वो मेरे देखें कि मेरे अंदर कौन सा पोटेंशियल मौजूद है, मेरे अंदर कौन सी फील्ड का इंटरेस्ट मौजूद है, मैं करना क्या चाहता हूँ। अब
पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसको जो प्रोफेशन है वो सिलेक्ट करें। अनफॉर्चुनेटली मैं पहले बात कर चुका हूँ, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से हमारे पास ऐसे कोई इदारे मौजूद नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है जहाँ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेके जाए या हम पेरेंट्स को लेके जाएं। अब बात ये होती है कि बाप कहता है जी आपने डॉक्टर बनना है, बेटा कहता है नहीं तो मैंने तो इंजीनियरिंग करनी है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? वो ये है कि आप बैठें अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उन्हें बताएं, उन्हें प्यार के साथ समझाएं कि बाबा मेरा मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ, ये फील्ड मेरे लिए बनी नहीं है, मैं ये इस फील्ड में नहीं एडजस्ट कर पाऊंगा। उसे बताएं कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये उनको बेनिफिट्स, और फिर उसका कंपैरिजन करके बताएं, एमबीबीएस डॉक्टर्स का और इंजीनियर का कंपैरिजन करके बताएं, मैं ये फील्ड अगर सिलेक्ट करूंगा तो मैं खुद को यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, अगर इस फील्ड में जाऊंगा तो मैं डॉक्टर तो बन जाऊंगा आपके कहने के ऊपर, लेकिन मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करता। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है पेरेंट्स के साथ, उनके साथ बैठना पड़ता है, अपने मकासद बताने पड़ते हैं, फिर दरमियान का कोई ना कोई रास्ता निकल आता है और उनसे सुने वो क्या डिमांड करते हैं और आप क्या कर सकते हैं उनके डिमांड्स के लिए। तो फिर ये जो है आप अपने कैरियर का सिलेक्शन लेके चलें। जी मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो ले लूं। जी ये मोहम्मद अकरम है शायद कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं एमन जमीन सर। मेरा एक क्वेश्चन है, स्टिल वो अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला है। वो ये है सर कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। एमन है तो सर आई एम एमफिल स्टूडेंट, बट स्टिल सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। काफी ट्राई की, बैठकर इस पर सोचा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर नहीं मिला। जी आपका एमफिल किस सब्जेक्ट में है? जी मैथमेटिक्स। अच्छा, अब आपने एमफिल कर लिया, अभी तक आपको आपका रास्ता ही नहीं मिला, तो आपने 18 इयर्स एजुकेशन जो की तो कैसे की? सर एमफिल कंप्लीट नहीं है, रिसेंट बीएस कंप्लीट की, बट डायरेक्ट जो है एमफिल में एडमिशन। अभी मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ, कंप्लीट नहीं की, क्लास वर्क स्टार्ट है। अब आपके पास आपकी फील्ड है मैथमेटिक्स, अब आपको लाइफ का पर्पस किस तरह का आप चाह रही हैं, आप क्या चाहती हैं कि आपके लाइफ के अंदर मकसद कैसा होना चाहिए? सर बंदे का एक गोल होता है ना, कि मुझे एक डायरेक्शन होता है, उस पे मतलब अच्छा जाना हाँ, होता है अभी ना, तो जी सर जी मुझे जी जी प्लीज प्लीज, अभी आपने बात की कि बंदे के पास एक गोल होता है, तो मेरा ये क्वेश्चन है आपके पास अभी तक कोई गोल भी नहीं है? सर थे बहुत ज्यादा गोल्स थे। एक पेज पे मैंने सब कुछ ड्रा की थी कि मेरा ये गोल है, जो बिग गोल थे ना, बट सर जब मैं सोचती हूँ तो मैं वो अचीव नहीं कर पा रही, उस तक मैं पहुंच ही नहीं पा रही। मैं वही चाह रहा हूँ कि आप वो गोल्स मुझसे शेयर करें, आपके गोल्स क्या थे? सर मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं जो है सीएसएस मतलब उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी, इसके बाद मैं डायरेक्ट उस साइट पे जाऊंगी। लेकिन फिर कुछ हुआ जो मैंने उस साइट को मतलब चूज ही नहीं किया, फिर छोड़ दिया। सीएसएस आपका तो अब गोल था, ठीक है, सीएसएस आपका जी गोल था, उसको क्यों छोड़ा, रीजन क्या था? सर बस कुछ रीजंस थी, इस वजह जब से मैंने। हाँ आप उन रीजंस को शेयर करेंगे तो मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर पाऊँ। देखिए सीएसएस आपका मेन गोल था, आपको क्विट नहीं करना चाहिए था। आपने जब ये 10 मिनट्स हमारे पास रिमेनिंग है, मैं फिर इस मीटिंग को दोबारा कंटिन्यू करूंगा, तो आप सबको इंशाल्लाह आज जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर इसी मीटिंग के दौरान दूंगा। व्हाट्सएप पे हम नहीं जाएंगे, इसी जूम मीटिंग के दौरान ही दूंगा। जी आपने ये कहा कि आपका पर्पस जो था, गोल जो था, वो आपने सेट किया कि आपने सीएसएस ऑफिसर बनना है, ठीक है। लाइफ में जी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, लाइफ में ऊंच नीच आ जाती है, लाइफ में आपके वो सारी जो आपने प्लानिंग की होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ नहीं होती। आपके ऊपर एक प्लानर बैठा है जिसने आपकी पूरी लाइफ को डिजाइन किया, ठीक है। अब आपने मकसद रेटिफाई किया, आप क्या ये समझती हैं कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स ना होती तो आप सीएसएस कर लेती? कि अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे इंटरेक्शन करें, आप अपना माइक म्यूट नहीं कीजिएगा। जी 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 सर, सॉरी। तो जब आपके ये प्रॉब्लम्स नहीं थे लाइफ के, आपका जब आपने गोल सेट किया तो आपको ये लगता था कि ये आप गोल अचीव कर पाएंगी? जी सर, मुझे बीएस कंप्लीट होने तक यही लगता था कि मैं इंशाल्लाह इसको अचीव कर पाऊंगी। तो अभी भी आपने उसके ऊपर थोड़ा सा बैठ के सोचना है, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए मौजूद हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी ऑल लाइफ के लिए मौजूद हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं? जी आंसर कीजिए। जी सर। क्या वो पूरी लाइफ के लिए या कुछ कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए वो आपके प्रॉब्लम्स हैं? सर आई थिंक
एक गोल होता है ना, जो बचपन से मुझे मतलब ये एक चीज मतलब मुझे मैंने डायरेक्शन लिखी थी तो वो ये था। तो जब अब मैंने तो है मतलब लॉन्ग टाइम के लिए था, पूरी लैब के लिए था, क्योंकि क्योंकि सर जब मैं उस साइड पे नहीं गई तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही उस चीज से। मैं तो एमफिल देखिए, में मतलब जी जी बिल्कुल, मैं जी जी आपको वही बता रहा हूँ कि सीएसएस एक स्टडी फील्ड से हट के है, आपका कंपेटिटिव एग्जाम्स होता है, ठीक है। ये आपकी कोई जी जी फील्ड नहीं है कि आपने उसके अंदर स्टडी करना है 18 साल 20 साल पीएचडी करनी है तो फिर सीएसएस होता है, ठीक है। आपने बीएस मैथमेटिक्स किया, ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद जो है आपको सीएसएस का अटेम्प्ट देना होता है, ठीक है। अब आपने कहा जी कि सर जी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ गए हैं जिसकी वजह से मुझे मेरा गोल छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे सीएसएस छोड़ना पड़ रहा है। मेरा जी क्वेश्चन जी। ये है कि क्या वो प्रॉब्लम्स कंप्लीट लाइफ के लिए हैं आपकी जिंदगी में या कुछ लम्हे के लिए हैं? सर कुछ लम्हे के लिए है। देखें, एक छोटी सी बात सोचने वाली वो ये है कि कुछ लम्हे की प्रॉब्लम्स को आपने अपने ऊपर हावी कर लिया है और अपने मेन टारगेट को आपने छोड़ दिया है, क्या ये चीज ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल भी ठीक नहीं देखिए है। मेरे बेटे, बात सुने, जब अच्छा वक्त गुजर, फॉर एग्जांपल हम अक्सर कहते हैं ना, शिकायत होती है हमें, मेरा अच्छा वक्त गुजर गया है और मैं स्टक हो गया हूँ, पता नहीं प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, मैं कर नहीं पा रहा, मैं हासिल नहीं कर पा रहा, मैं अचीव नहीं कर पा रहा, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। जब वो वक्त जिसमें आप खुश थे वो नहीं रहा, जिसमें आप मौजूद हैं वो आपके लिए परेशानी का बायस है या परेशानी का सबब है, तो क्या ये पूरी जिंदगी मौजूद रहना है? जिस तरह हमारी जिंदगी से कल का दिन गुजर गया और हम आज में मौजूद हैं, तो आज का दिन भी कुछ लम्हों बाद, कुछ घंटों बाद, रात के 12 बजे के बाद ये कल हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो आपके लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, कुछ वक्त के लिए आए हैं। अब आपने अपने मेन टारगेट को अपने टारगेट पे रखना है। अब होगा क्या, जहां पे आप 6 घंटे आप अपनी स्टडीज को दे सकते थे सीएसएस के लिए, वहां पे आप 15 मिनट दे दें, वहां पे आप 10 मिनट दे दें, वहां पे आप आधा घंटा दे दें। अब उस गोल को सेट जो किया आपने, जो आपका टारगेट है, उसे क्वाइट ना करें, उसे छोड़े नहीं। अब आप या तो पहले बैठ के एनालिसिस करें, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आप आइडेंटिफाई करें। क्या आप अपने आप को कैपेबल समझती हैं कि आप एक अटेम्प्ट के अंदर, 2 अटेम्प्ट के अंदर आप जो है अपना सीएसएस क्लियर कर पाएंगी? जी, आप जी कुछ बोलें। सर। जब आप जी इसके जी ऊपर काम करेंगी, आपने अपना एनालिसिस कर लिया, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स चली भी जाएंगी, वो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, वो फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, वो वक्त गुजर जाएगा। अब आपने पहला तो अपने आप को क्लियर करें, क्या आप सीएसएस करना चाहती हैं, क्या आपकी जिंदगी का मकसद है या खत्म हो गया? पहले तो इस चीज को क्लियर कर लें आप। जब आपको ये क्लियर हो जाए, फिर आपने क्या करना है, अपने, हमने अभी बात की आज के सेशन के अंदर कि आपने अपने वाई को फाइंड किया, उसके बाद आपने हाउ पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास जहाँ पे आपको सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड है, एक अटेम्प्ट के लिए आपको जो है 6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे आप नहीं दे पाती, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपके फैमिली मैटर्स हैं, आपके स्टडीज हैं, या और कुछ भी जो भी आपका है, आपने क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है अपने कामों को, और अपने मेन गोल के ऊपर आपने ज्यादा नहीं तो आधा घंटा काम करना है, ठीक है। उसके बाद जब जी आपके ये सर। प्रॉब्लम्स खत्म होंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, आपके पास टाइम भी होगा और आपके पास मौका भी होगा कि आप अपने गोल के ऊपर काम कर सकें। जब आप अपने गोल को छोड़ के बैठे होंगे, तो आपके पास पीछे जाने को नहीं बचेगा, आप पीछे वापस नहीं जा सकेंगे जहां पे आपने अपने गोल या टारगेट को क्विट किया था और टारगेट को अपना चेंज कर लिया। फिर होगा क्या कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आप क्या होंगे, स्टक हो जाएंगे। फिर यही आप मुझे बता रहे होंगे कि सर मेरे साथ ये हुआ, वो प्रॉब्लम्स तो खत्म हो गई, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया कि मैंने अपने फलां जॉब स्टार्ट कर दी थी, मैं उसमें अपने आप को फिट नहीं कर पा रही। तो आपने अपना एनालिसिस करना है और मकसद आपको मिल जाएगा जब आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे बैठ के। जी सर ठीक है। तो मैं क्लियर कर पाया हूँ आपके क्वेश्चन को? जी सर, काफी हद तक। इंशाल्लाह। अब आपने काम करना है और काम करने के बाद आपने मुझे फीडबैक देना है कि आप अपने मकसद के ऊपर काम कर रही हैं या आपने अपने मकसद के ऊपर डट के आपने काम करना है या नहीं करना। जी, मैं हमारे पास जो है वो थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैं इधर से चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस हैं, मोहम्मद अकरम ने कहा कि सर हाउ टू ओवरकम शाइनेस ड्यूरिंग क्लास पार्टिसिपेशन। जी, आपको अगर शाइनेस का सामना है तो आपने सबसे पहले काम करना है, वो होती है प्रिपरेशन। आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के भी काफी प्रोसेसेस हैं।
आपने आपको एक मेथड या एक रैकी जो है वो आपको एक प्रैक्टिस जो है वो बता देता हूँ। वो ये है, ये हमारे पास बेहतरीन आला है स्मार्टफोन, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके कैमरे को ओपन करना है और बात करना शुरू कर देनी है। डजंट मैटर कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कैसे, एक रूम में बैठ जाए, एक कमरे के अंदर बैठ जाएं, इसका कैमरा ऑन करें और बात करना शुरू कर दें। रिकॉर्ड करें, सुने, गलतियां देखें, दोबारा रिकॉर्ड करें, दोबारा सुने, गलती देखें, उसको रिमूव करें, दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। यह प्रोसेस आपने रिपीट करना है। इसी तरह आपके घर में आईना मौजूद होगा, मिरर मौजूद होगा, उसको देखें, उसके अंदर सामने आपका अक्स नजर आ रहा होगा। अक्स के अंदर आपने क्या करना है, उस अक्स में मौजूद बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। उसे बताना है कि जी अकरम जो है वो ये है। तो शायनेस आपकी तब दूर होगी जब आप ट्राई करेंगे। किसी भी काम को करने की कोशिश जब की जाती है तो ऐसा 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 इंप्रूवमेंट्स, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। और एक दिन आएगा जो अकरम जो है वो एक बेहतरीन किस्म का स्पीकर होगा, पब्लिक स्पीकर होगा। ऑडियंस जो है वो लाखों की तादाद में बैठी होगी तो उसे शर्म नहीं आएगी, हेजिटेशन नहीं होगी बात करते हुए या बात को पहुंचाते हुए। तो प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट। आपको हर काम के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर आपने अपने आप को बेहतर करना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन चाहिए और उसको कंटिन्यूअसली आपने उसके ऊपर काम करना है। गॉट इट जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो जी प्लीज चैट बॉक्स में भी आप सेंड कर सकते हैं। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और इंटरेक्शन कीजिए। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद, अगर फिर हो भी तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। जी हाफिज मोहम्मद उस्मान तारिक जी वालेकुम सलाम। सर आपसे एक क्वेश्चन था मेरा। सर मेरा यानी कि शुरू से एक प्लान था फोर्सेस में जाने का। तो सर उसके लिए मैंने सबसे पहले मैट्रिक की, फिर एफए किया, फिर बीएससी की, अब यानी कि मैंने मास्टर्स तक कर लिया साइकोलॉजी में। तो सर अब आगे मैंने एएसएफ में भी अप्लाई किया हुआ है,